जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, उस टाइम देश के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से हम चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हम तीसरे स्थान पर लेकर आएँ और निश्चित तौर से ऐसा करेंगे। जो हमारा जो निर्यात है, पहले हम लगभग इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2014 से 34 गुना हमारी बढ़ोतरी हुई है। भारत की रक्षा की वर्ष 2016 से पहले 2024-25 से बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वर्ष 2016 से पहले केवल 1,521 करोड़ था। इसी प्रकार से 10 वित्तीय वर्षों में भारत के लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, जबकि 2000 से 2014 तक 323 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी, काले धन के खिलाफ जो कठोर कदम उठाए, समानांतर अर्थव्यवस्था में करारा प्रहार किया था। इसी प्रकार से पूरी दुनिया आज भारत को डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा करती है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट आज पहुँचाए गए हैं। आईपी और भीम ऐप्स के लेन देन से आसान और पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारे इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने देश हित में कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 15A को हटाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना को साकार किया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री की जो अनाउंस करते हैं वो करके दिखाते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच है। हमारे 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे पूरे देशवासी, क्या राम मंदिर का निर्माण होगा? प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक ने प्रधानमंत्री की सराहना की है कि राम मंदिर बनकर के हमारा जो स्थापित हुआ, जिससे हमारे काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक का पुनर्वास, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया है, ये प्रधानमंत्री की देन है। इसी प्रकार से हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान ताकतवर हमारी सेना, हम उनको नमन करते हैं, प्रधानमंत्री को नमन करते हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने बेकसूर हमारे हिंदुस्तानियों को गोली का शिकार बनाया था, उनके घर में जाकर के सिंदूर ऑपरेशन करके उनको जवाब देने का काम किया। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले का पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रयासों से 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। जब वो यूएनओ के अंदर गए थे तो उसमें 177 देशों ने उनको समर्थन किया है। तो पूरे 177 देशों में 21 जून को भारत में भी योग दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार से गरीबों की सेवा ये केंद्र और प्रदेश सरकार की कर रही है, जिसमें हमारे जो पीएम कल्याण अन्न योजना के तहत जो कोरोना काल में जो गरीब आदमी बहुत चिंतित थे, उसमें 81 करोड़ लोगों को लगातार आज अन्न दिया जाए। 5 साल की अगली गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुँचाया गया है, जो हमारी माताओं बहनों के जीवन के लिए क्रांतिकारी बदलाव है। हरियाणा सरकार में 21 नए ऐसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित की थे, जिसमें से 12 मार्ग बन चुके हैं, जिनकी कनेक्टिविटी से आज सब लोग उसका, दिल्ली के लोग सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो KMP है, तो KGP है, ये सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे किसानों का कल्याण, हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार चाहती है कि किसानों का कल्याण हो। इसके लिए
हमारे पीएम किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जिसमें 3,70,000 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता अब से पहले दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम बहुत कम मार्जिन पर देकर के अब तक 1,75,000 करोड़ रुपये का क्लेम किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 2020 इसमें शुरू की थी। इस योजना के तहत 10,74,000 ऐसे पंप लगाए हैं जिससे क्या बिजली की कंजन कम हो, सोलर से पंप लगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को उसको लाभ हो। इसी प्रकार से ई-नेम के माध्यम से देश में 1473 मंडियों को आज जोड़ा गया है ऑनलाइन के हिसाब से। और पशुपालक जो किसान को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे 1 लाख ऋण की सुविधा किसानों को इसकी दी जाती है। हमारे किसान, हमारे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अलग से विभाग गठित किया गया है। देश का मत्स्य रिकॉर्ड 184 लाख टन तक पहुंच गया है, जिससे जो कृषि जो मत्स्य पालन कृषक हैं आप डे बाई डे आगे इसको बढ़ा रहे हैं। हमारा ऑपरेशनल मेगा फूड ऐतिहासिक वृद्धि है। 2014 में केवल देश में 3 ऐसे हमारे मेगा फूड कॉरिडोर थे, हमारे ये फूड पार्क थे, लेकिन जिनकी संख्या बढ़ाकर 3 से आज देश के अंदर 24 हो गई है। और खाद्य जो उत्पादन क्षमता हमारी पिछले 2014 से पहले 20 गुना हमने ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर हमने MSP से फसल खरीद रहे हैं और हमारे किसान जो भाई हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। जिसमें हम अब की बार हमने जो किसान किसी खरीद की फसल में तो बीमारी के कारण, धूप के कारण, सूखे के कारण जो फसल नहीं बीत पाए, हमने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया है। और जो आज 31 ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में आ चुके हैं, हमने सरकार की तरफ से योजना बनाई है तो धान की फसल को एक्सचेंज करके कोई दूसरी फसल बीजेगा। अब 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन किसान भाइयों को हम पैसे देने का काम करें, हमारी ऐसी योजना है। इसके अलावा 31 जुलाई 2023 तक हमने किसान भाइयों को कहा कि कोई किसान जिनकी सिक्योरिटी 31 जुलाई 2023 तक जमा है वो ट्यूबवेल का कनेक्शन सरकार देगी, लेकिन उसमें 10 BHP तक 12 उस तक तो हम सोलर का देंगे और 12.5 या इससे ऊपर का हम बिजली से कनेक्शन देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से डेरा ढाणी की माननीय मनोहर लाल जी सरकार जो बनी थी उसमें हमने डेरा ढाणी लाल डोरे को समाप्त किया था और आज अधिकतर लोग आपके डेरा ढाणियों में रहते हैं। तो हमने सरकार की तरफ से फैसला किया है कि पहले 11 घरों का था, अब हमने 11 व्यक्ति को किया है। कोई लाल डोरे से 1 किलोमीटर के अंदर 11 व्यक्ति जिस डेरा ढाणी में हैं उसको हम 24 घंटे सप्लाई देंगे। पहले उनको 8 घंटे मिलती थी, लेकिन अब किसानों की डिमांड आई कि 1 किलोमीटर कम है, उस रेंज को बढ़ाकर हमने 5 किलोमीटर कर दिया। 5 किलोमीटर तक भी तो डेरा ढाणी का कोई किसान अप्लाई करेगा जो 11 सदस्य उस डेरे ढाणी में होंगे, हम उनको बिजली की 24 घंटे सप्लाई देंगे। आपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं 11 साल की, परंतु मौजूदा की अगर बात की जाए C-Tech का है और एक हरियाणा सरल साइंस भी चल रही, आज आखिरी दिन है, लाखों युवा जो है वंचित रह जाएंगे, इस पर क्या कुछ कहते हैं? इसके लिए जो स्टेट के पेपर के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का परसों भी एक पत्रकार ने सवाल किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री कहा था कि किसी भी युवा को टेस्ट देने से वंचित नहीं रहेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और जो आपकी भावना है, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए प्रेस खत्म होती है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँ। बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ती जा रही है, तो कैसे सरसों का आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी दर हरियाणा में बढ़ती जा रही है? इसलिए दोस्त मैं आपको चीज़ पर जाना चाहता हूँ, सरकारी आंकड़ों के आधार से कहता हूँ। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 86,000 नौकरियाँ लगाई थी और पर्ची और खर्चे से लगाई थी, लेकिन हमने 10 साल में उन्हें 2 लाख नौकरियां लगाई हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्चे के लगाई हैं। गरीब से गरीब परिवार का बच्चे क्लास 1 क्लास 2 नौकरियां लगे हैं और जो ई-लाइब्रेरी खोल रहे हैं उनका उदाहरण है। गाँव का नाम ले रहे थे आपके कैथल जिले में, गाँव वालों ने पंचायत ने लाइब्रेरी खोल रखी है, उस गाँव से 300 बच्चे लग चुके हैं।
जी, एक सरल पोर्टल है सरकार का, उसमें डोमिसाइल बनाने के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या मानते हैं सरकार तो पारदर्शिता का जो दावा करती है, परंतु वहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है? इसके लिए इस प्रकार से कि कोई भी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार ना करे, इसलिए माननीय मनोहर लाल ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया था, घर बैठे आप तो SC का, BC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, हमारी रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हो जाती हैं। कितने कैसे काम हैं, व्यापारी भाई थे और रोज़ बस्ता उठा करके दफ्तर चक्कर काटते थे, आज ऑनलाइन से अपना रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, सारे पेपर सबमिट जितने माता पिता का मांग रहे हैं सर, जीवित माता पिता है ना जो डोमिसाइल अप्लाई करते हैं ना सर, उसमें बोलते हैं चाहे माता पिता मृत्यु चाहे जीते हो तो मांगते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र सर। उनका मृत्यु कैसे पड़ा, जो वो जीवित है तो मृत्यु और फॉल्ट उसमें कोई न कोई उसमें फॉल्ट पाएगा। बिल्कुल करेंगे, जो जीवित है उनका मृत्यु को मांगते हैं, उसमें गलत है। गाँव कोलट है कहते हैं, उसको खाली करने का आदेश हुआ, नोटिस मिल रहे, उस गाँव को बचाने के लिए पुनर्वास, गाँव कोलट है कहते हैं, गाँव को खाली करने का आदेश मिला पुनर्वास गाँव की तरफ से, नोटिस भेजे गए पूरे गाँव की तरफ, तो उस गाँव को बचाने या पुनर्वास के लिए कोई योजना है सरकार की? नोटिस पुरातत्व विभाग ने दिया सर, पुरातत्व ने दिया, गाँव को खाली करने के बोल रहे हैं कि नीचे कोई अवशेष है कोई पुरानी सभ्यता के, उसको लेकर पूरे गाँव के पास है। इसके लिए मैं DC से भी बात कर लूँगा, DC से ऊपर भी अधिकारियों से बात कर लेंगे। ये मेरे नोटिस में आपने बताया है, जो चीज़ मेरे नोटिस में है और रिप्लाई दे सकता, जो आपने मुझे कहे 2-3 विषय मंत्री जी आपके पंचायत की बात करते हैं, सरपंचों के पास ग्रांट नहीं है, सरकार को तीसरा टर्म जो चल रहा है अभी तक वो ग्रांट नहीं आई जो दावा किया गया था, कब तक आएगी सरकार? पूरे हरियाणा के सरपंच आज इतने खुश हैं। ग्रांट की बात नहीं, बात ग्रांट की, ग्रांट का सबसे बड़ा जो काम उनका था, आपने वो बात उन्होंने आपको बताई नहीं। उनका 3 साल से एक इशू था कि हमारा जो काम करने का जो क्राइटेरिया है वो स्लैब को तोड़ा जाए। हमने जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच वो 3 जो स्लैब बना रही सारी स्लैबों को तोड़ दिया। अब कोई इशू नहीं है कि जिला परिषद वाला गांव में काम नहीं कर सकता, ब्लॉक समिति वाला काम नहीं कर सकता, सरपंच के मुझे काम सके। दूसरी बात इनका इशू था सबसे बड़ा, जो इनके ईंटों के रेट थे वो कम थे। हमने जो 9 रुपये था उसको बढ़ाने का 13.5 रुपये से ज़्यादा कर दिया। 60 mm का, 80 mm का 14 रुपये 85 पैसे कर दिया। वो सबसे ग्रांट देंगे, 100% ग्रांट देंगे उनका, मिलेगी 100%। अभी बजट आया है, नए बजट का ग्रांट अभी जारी कर रहे हैं, तुरंत जारी कर देंगे। मंत्री जी, आयुष्मान के तहत कई ऑपरेशन बंद कर दिए सरकार ने, 5 ऑपरेशन के ऑपरेशन है, सरकार ने कोई बंद नहीं की। कोई डॉक्टर मना करता है तो आप हमारे सीनियर प्राइवेट हॉस्पिटल से आप उसको कहो तो हमारे पदाधिकारी को लिखित में दे, सरकार एक्शन लेगी। समस्या आ रही है सर, ये लोग आपको नहीं कह रहा मैं, कोई व्यक्ति लिखित में हमें दे। नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने सर, किसका? बंद करने का। 5 तरह के ऐसे है, कुछ पीछे सर्वे हुआ था, कुछ हॉस्पिटलों में जो पेशेंट जाते थे उनके साथ अनदेखी होती थी, उनकी गलत रिपोर्ट आई है। तो इसलिए इस प्रकार से वो लोग हो सकते हैं जो सुचारू रूप से काम करें, उनको कोई दिक्कत है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में कितने वाटर बोतल सभी बंद पड़े हैं सर। आज ही मैं यहीं से प्रेस खत्म होते DC दूंगा, विद इन वीक आपको वाटर कूलर चालू मिलेंगे।